जो भी जिसको भी हम सुनाते कहते नया ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा नया ज्ञान है तो तुमको अपना कौन सा परिचय उनको देना है। नया ज्ञान होने के बजाय उनको सहज समझ आ जाए, हर बात जल्दी समझ जाए, क्योंकि हमारा बाबा 3 बाबा है, साकार, आकार और निराकार, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो बाबा ने कि सब राज उनको बताना चाहिए, तब ज्ञान को जल्दी एक्सेप्ट कर सकेंगे और नई तरीके से सुनाना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि सुनाने की तरीका भी कैसी होनी चाहिए। ज्ञान तो हर कोई सुनाता है, लेकिन बाबा ने कहा उनको ऐसे कहानियां बना करके सुनाओ तो इंटरेस्ट पैदा होगी। तो ज्ञान अगर सुन लेंगे, बुद्धि में बैठ जाएगा, तो बाप के वर्षे की अधिकारी बन जाएंगे। आज बाबा ने नयों की सेवा करने की तरीका बताया है। सारे मीठे बच्चे बाप का राज, सब 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। मीठे बच्चे 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद के बाप को पहचान कर पावन नहीं बने, तब तक वर्षा मिल ही नहीं सकता। प्रश्न, बाबा बिल्कुल ही नया है। बाबा बिल्कुल ही नया है, उनसे तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है। बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुम्हें कौन सा नया परिचय दिया है। बाबा ने कहा कि मनुष्यों ने मुझे जैसे तेजस्वी बनाया, लेकिन मैं तो बिंदी हूँ। फिर बाबा कह रहे कि यदि मैं मनुष्यों को बिंदी का साक्षात्कार आता तो उनको यकीन नहीं होता, तो जिसकी जैसी धारणा होती फिर उसको वैसा ही साक्षात्कार। उत्तर है, बाबा को मनुष्य ने क्या कहा? 1000 सूर्य से तेजोमय कहा। बाबा को मनुष्य ने 1000 सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता है मैं तो बिंदी हूं। तो नया बाबा हुआ ना, बाबा भी क्या हुआ? नया। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसे जिसकी भावना होती है उन्हें वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है। जैसे जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच, सिर्फ भगवान उवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान तो सब हुए पड़े, इसलिए निराकार शिव भगवान उवाच कहते, गॉड फादर कहा जाता है ना। निराकार भगवान उवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों यानी रोम के प्रति। रूहानी भगवान उवाच, रूहानी भगवान उवाच व ईश्वरीय वाच, ये अक्षर शुभता नहीं है। किसके प्रति? बाबा ने कहा निराकार भगवान उवाच शुभता है, रूहानी भगवान उवाच या ईश्वरीय वाच ये शुभता नहीं है।
अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे ना, यह है गुप्त। इनका चित्र निकल न सके, बिंदी बनाकर भगवान उवाच लिखे तो कोई मानेंगे भी नहीं। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही इन्हों का ड्रामा में नूंधा हुआ। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नया दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तो बच्चों को समझाना, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हम रचता रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको भी नॉलेज दो। तो बाबा ने कहा कभी भी कोई दे नहीं सकता, वर्षा कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सुनाएंगे तो कलाकार बहुत है ना, द्वापर से कितनी भक्ति की भावनाएं लोगों को है, लेकिन बाबा ने कहा वर्षा कोई नहीं दे सकता। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है। नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने के लिए तो जरूर दुख धाम खत्म हो जाएगा। वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर थोड़े मनुष्य होनी चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म है। दुख भी है, सुख से दुख और दुख से फिर सुख होता है। यह खेल बना हुआ है। दुख कौन देता है ये किसको भी पता नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता है। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी है, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं के तो निर्विकारी पने का नशा है, वहां अपवित्र कोई होते नहीं। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा, बच्चों को समझाना, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा ने कहा बाप तो सारी दुनिया को बैठ नहीं समझाएगा ना, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत स्वर्ग था तो नई दुनिया थी, अब वो पुरानी हो गई है। बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा नाम ही प्रजापिता, जिनका नाम ब्रह्मा रखा हूँ उनका नाम ही प्रजापिता है। तो बाबा ने कहा जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट तो करेंगे, जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। तुम भी मेरी हो ना, ऐसे बाबा भी ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करता है। यहाँ तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, घर में बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, भले बाबा हमने आपको देखा नहीं क्योंकि मैं बंधन में हूँ, आ नहीं सकती हूँ, परंतु हूँ मैं आपको। पहले बहुत बंधन था ना साकार मुरली। पवित्र जरूर बनना पड़े, पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा ही नहीं सकते। ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन क्या है? दृष्टि वृत्ति मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता।
जब तक पवित्र नहीं होंगे तो ज्ञान बुद्धि में कैसे बैठेगी। तो बाबा ने कहा पतित पुकारते हैं कि आओ पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, तो जरूर डिनाइस्ट चली होगी। नई दुनिया में नया राज्य था, अब नहीं है, और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। यह पुरानी दुनिया कब तक चलेगी, पूछ रहा बाबा। ये पुरानी दुनिया, वो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे कि महाभारत लड़ाई का समय और कौरवों की युद्ध। कभी लिखते असुर और देवताओं की, आसुरी दुनिया के बाद पांडव और कौरवों की युद्ध। कभी लिखते असुर और देवताओं की, आसुरी दुनिया के बाद कौरव देवी दुनिया है। वो है पतित, यह है पतित, वो है पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण के साथ कंस को, राम के साथ रावण को, तो बाबा ने कहा कैसे लड़ेंगे। वह है सतयुग में। यह कलयुग में दोनों ही लड़ाई कैसे हो सकती है। देवताएं हैं हिंसक और असुर है, देवताएं हैं अहिंसक और असुर है हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे। अभी तुम संगम युग पर हो। असुर जो है वो हिंसक है, देवताएं अहिंसक है, तो देवताएं कैसे आएंगे, नहीं आ सकते ना। अभी तुम संगम युग पर हो, क्योंकि नई दुनिया स्थापन होती है। उसके लिए तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहा, दोबारा इसमें लिखा, दो बाप का राज भी कहानी में सब समझाना चाहिए। सतयुग में एक बाप, बेहद के बाप को कोई याद करते नहीं, क्योंकि वहां सुखधाम है। तो बाबा ने कहा द्वापर में दो बाप है, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है, संस्कार आत्मा में है। जिनमें देवी संस्कार नहीं, वो देवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है, आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। उनमें गुण है, हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं ना। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। हिसाब समझाना पड़े। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस समय हम ब्राह्मण है। बी के है ना, इस समय हमको 3 बाप हो जाते, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक बाप निराकार, पारलौकिक बाप तीसरा प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक बाप जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम बाप को याद करो। बाप कहते मैं आया हूं तुमको वापस घर ले जाने के लिए। निराकार बाप आत्माओं से ही तो बात करते हैं। तुम कहते हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, पर आत्मा तो एक ही है ना। बाप का नाम ही एक शिव है, उनको शरीर है नहीं। यह पॉइंट्स भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी उसको वैसे समझाना चाहिए। हम बी के दादा से वर्षा ले रहे हैं,
वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य, बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनना है, ये भी तो नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम योग पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने के लिए, पहले घर ले जाएगा ना। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर राजधानी का नाम क्या? तो बाबा ने कहा फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी में, फिर वैश्य शूद्रवंशी बन जाते। वह निराकार आत्माओं का झाड़ और यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला है और विष्णु की माला है। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकते, क्योंकि ब्राह्मण बदलते रहते हैं। आज कैसी अवस्था, फिर कल कैसी। इसीलिए रुद्र माला ही पूजी जाती है। ये नई नई बातें हैं ना। कभी कोई शास्त्र में, कोई भक्ति मार्ग में ऐसी बातें नहीं सुना जो बाबा सुनाते। हालांकि 5000 वर्ष के बाद सुनाते रहते, पर नए ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा ये बातें कोई की बुद्धि में जरा भी है नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। इसीलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीजें मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है ना। भले बाबा खुद कहता कि मैं कल्प आता रहता हूँ, 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, यही हजारों वर्ष ऐसे चक्कर, अनगिनत चक्कर लगाए, मैं आता ही रहता हूँ। पर आज बाबा ने कहा बाबा नया है। वो तो कहते नाम रूप से नारा है और कह देते 1000 सूर्य से भी तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसे साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार तो कोई मानते ही नहीं। यह सब बातें नई होने के कारण मूंझते। कहीं नई है तो इस बात से मूंझते। जो यहाँ होंगे उनकी सैंपलिंग लगी। बाबा ने कहा जो यहाँ के होंगे उनकी सैंपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह से समझा है। पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को तो याद किया जाता है। वैसे भी कोई सुख देता है तो उसको याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि। बाबा इन्हों को ये मालूम नहीं कि रावण कब से आता है। तो बाबा ने कहा सतयुग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन है। यह रूह को पतित बनाने वाला। आत्मा का दुश्मन कौन है? बाबा ने कहा आत्मा का दुश्मन कौन है? रावण है। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। रावण में आत्मा है? रावण क्या चीज है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में ही आत्मा है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है।
रावण 5 विकारों को कहा जाता है। वो कहते हैं युक्ति से समझाना, वहाँ पंडित जी के पास जाओ, राम में आत्मा नहीं हो, मारेगा पापा। नाम रखा है, पूरी फैमिली बना रखी है। आत्मा में ही 5 विकार है, जिसका पुतला बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी तो दुख फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर के ले जाएंगे ना। वही पतित पावन है, जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे ये भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मणों को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं, ऐसे मान्यता है ना दुनिया में। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मणों को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते समझते हैं। वो आत्मा आती है, आत्मा बोलती है, हाँ इनकी आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ, भागीरथ कहते हैं ना, पानी की बात नहीं है। यह सारी दुनिया की ज्ञान की बात है। बाप समझाते में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको अडॉप्ट में बाबा ने कहा, इनको अडॉप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर इन तुमको अडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम मैंने रखा है। शिव बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धि ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो ये बाबा कहाँ जाता है, तो ब्रह्मा बाबा अगर कहाँ जाता है तो बाबा ने कहा अगर ये ब्रह्मा बाबा कहाँ जाता भी है तो बाबा ने कहा मुझे तुम याद करो, तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धि ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर हो, समझो बाबा कहाँ जाता है, तो याद शिव बाबा को ही करनी है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना चाहिए, बुद्धि ऊपर रहे। शिव बाबा कहाँ रहता? ऊपर। आत्मा परमात्मा को याद करो, याद करे। बाप कहते मेरा स्थान तो रहने का ऊपर ही है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तुम मुझे यहाँ वहाँ याद करो, तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग और तुम्हारा स्थान अलग नहीं, यह बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग अलग, जैसे तुम कराची में समझाते थे ऐसे ऐसा अच्छा रहता है। एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते। तो उस समय साकार बोलिए ना, अलग अलग एक एक को समझाते थे। भक्ति भी एकांत में करते हैं, यह पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते धंधा आदि भले करो, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो। मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो कि कल्प पहले भी, मित्र संबंधी क्या समझाओ, कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था।
कोई नई बात नहीं है। कलब कलब बाबा आकर हमको समझाते हैं कि हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बराबर स्वर्ग था फिर बनेगा, यह चक्कर फिरता रहता है। सतियों को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं, इतनी आदमशुमारी कहाँ है, फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग है, हर एक युग आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे औरों को भी समझाते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि होती रहेगी, कभी ग्रहचारी बैठती है फिर कभी उतर भी जाती है। बाप कहते समझाना बहुत सहज है। अलफ और बे मूल बात है। मूल बात क्या? अलग को याद करने की याद की यात्रा। बाबा ने कहा मूल बात है याद की यात्रा, मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है। अलग को याद करना, अलग को ही भूल जाते हो। भगवान को कोई जानते नहीं। गाया जाता है सतगुरु के बिगर घोर अंधियारा। सुजरे में एक, बाबा ने कहा सुजरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त याद की गुप्त मेहनत करनी है। एकांत में पढ़ाई करनी है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरा, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान। एक पॉइंट शब्द की स्मृति से। वरदान क्या है? एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले। वरदान है एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले। नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने। वर्तमान समय क्या चल रहा है? विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। महसूसता नहीं कर पाते ना, पैदा करने का, यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसीलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन बनाओ।
इसका बाबा ने इसीलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। इसका विशेष साधन क्या? सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उससे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूप को पहचानो। माया के स्वरूप को पहचानो, सीजन को भी पहचानो। इस हर सीजन पे हर चीज होती है ना, तो वर्तमान कौन सी सीजन चल रहा है, सीजन को पहचानो, स्वयं को सेट कर लो। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान। ओम शांति।